दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाजसेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। समाजसेवी गोपाल सिंह नेगी जी रोहिणी सेक्टर 5 रिथाला विधानसभा में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, ए विभाग को स्वागत है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं रोहिणी सेक्टर 5 से। हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध समाज सेवी गोपाल सिंह नेगी जी, जिनके रिथाला विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे काम किया है। सर, स्वागत आपका एवीपी चैनल में। जी नमस्कार, मैं गोपाल सिंह नेगी, सेक्टर 5 रोहिणी से। सबसे पहले आप के चैनल का और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सेक्टर 5 सी ब्लॉक मेरे कार्यालय पर आए हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। और आप समाज के प्रति बहुत जागरूक तरीके से यहाँ पे लगे हो, तो उसके लिए भी आपके चैनल और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रधान जी, आज हम बात करेंगे रिथाला विधानसभा की। रिथाला विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल का है। आपने समाज के लिए, समाज हित के लिए, जनता के लिए लगातार पिछले 25 सालों से आपने काम किया है। उन कामों के बारे में बताएं, आप कैसे आपने काम किया। बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन होता है। एक घर में 4 परिवार होता है, उसमें भी काम करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन रिथाला विधानसभा के अंदर कैसे सेक्टर 5 के अंदर आप काम करते समाज के लिए 25 सालों से? देखिए, काम करने की एक इंसान की जब लालसा होती है ना, तो वो अपने क्षेत्र में और किसी भी चीज को लेके करते हैं। मैंने समाज सेवा के प्रति मेरे और मेरे फादर, मेरे दादाजी, हमारा खानदानी एक पारिवारिक जुनून है देश के ऊपर सेवा करने की। मेरे पिताजी फोर्स के आदमी थे और उन्होंने देश के लिए फोर्स में काम किया। किसी कारणवश मैं वहां नहीं जा पाया, तो मुझे लगा कि सेवा ही सर्वप्रिय है, तो मैं एयर इंडिया में था, सर्विस करी। उसके बाद कुछ सालों बाद वहां से मैंने ARS लेके छोड़ दी और मैं आ गया समाज में सेवा करने के लिए। प्रधान जी, विदेश में लाखों हजारों करोड़ जैसा आपको देख रहे हैं, ऐसा क्या लगा आपको कि आपने अपनी नौकरी को त्याग दिया और समाज के लिए और जनता के हित के लिए आप मैदान में उतर के आ गए? बचपन से एक जुनून था। मेरा एक नाम प्रेम भी है जी। और प्रेम मेरी दादी ने रखा। कहती है सबके साथ बड़े प्रेम से रहता है। उत्तराखंड का निवासी हूँ जन्म से जी। और कर्म भूमि मेरी दिल्ली के अंदर है। और पिता ने गोपाल नाम रखा, माँ गोपी कहती है। तो आप लगा सकते हो कि मेरे नाम में ही कुछ न कुछ ऐसा झलकता है कि जिसके प्रति मेरा सभी का, मेरे को बहुत प्यार प्रेम, पूरी जनता, क्षेत्रवासियों का, जहाँ पे भी गए, एक अपने आप में बहुत मान सम्मान मिला। और जब मान सम्मान मिलता है, आदमी निस्वार्थ भावना से काम करता है और पब्लिक के बीच जाता है, तो इंसान को वही अपना परिवार लगता है। उसी क्षेत्र में वो अपने आप को ये सोचता है कि अब मुझे सब कुछ यही इन्हीं लोगों के साथ में अपना सब सुख दुख बांटना है। तो मैंने ये अपना सी ब्लॉक सेक्टर 5 रोहिणी को चुना और यहाँ आए। तो यहाँ के लोगों के साथ 2002 में मैं इलेक्शन जीतते हुए 2-3 बार यहाँ पे लगातार बना रहा हूँ, अभी तक बना हूँ प्रेसिडेंट के नाम पर। पूरी वेलफेयर एसोसिएशन के हमारे सभी मित्रगण, मेरे साथी, पूरे क्षेत्रवासी यहाँ पे सहयोग करते हैं। उनके साथ लोगों के भलाई सुख दुख में रात हो दिन हो लगे रहते हैं। बहुत सी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं क्योंकि 5 उंगली एक जैसे नहीं होती। तो इसी प्रकार कहीं ना कहीं क्षेत्र के अंदर भी सभी एक जैसे लोग नहीं होते, है ना। तो सभी का सामना करना आज की डेट में, आप समझ सकते हो कि आपने कहा कि अगर एक परिवार में 4 लोग मिलके नहीं रह सकते, तो इतने बड़े समाज में अगर सबके साथ रहना भी बहुत ही कठिनाई का। गोपाल सिंह नेगी जी, मेरा आपसे सीधा सवाल। हमने अपने एबीपी चैनल माध्यम सर्वे किया, रोहिणी सेक्टर 5 के अंदर एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, क्योंकि बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन काम ये भी है, क्योंकि आपने वाकई में समाज के लिए काम किया होगा, जनता के लिए काम किया होगा, इसलिए जनता आपको जानती है। बिल्कुल। आज तो पुराने लोगों को ढूंढना मुश्किल हो गया, क्योंकि यहाँ से बहुत से लोग प्रस्थान कर चुके हैं। बाकी बच्चों के साथ हम बच्चे बन जाते हैं, बड़ों के साथ बड़ों की तरह रहते हैं। और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए काफी अपने समय में स्पोर्ट्स की काफी सुविधाएं दी है
खेल कूद के लिए जी। जिम बनवाए, और जबकि मेरे पास फंड नहीं था फिर भी मैंने अपने पर्सनल फंड से यहाँ पे एक टाइगर जिम बनाया था, जो यहाँ के बच्चों को मैं प्रेरणा देता था। जी। आज भी मेरा एक ब्रदर है, वो यहाँ के बच्चों को स्पोर्ट्स सिखाता है, स्कूलों में जा जाके वो फुटबॉल ट्रेनिंग कराता है, कोचिंग कराता है। तो कम से कम 100-150 बच्चे आज भी उनके अंडर में काम कर रहे हैं। और मेरे से जहाँ भी हो सके मैं बच्चों को ये प्रेरणा देता हूँ कि आप लोग स्पोर्ट्स में ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो, आगे निकलो, हमारे इंडिया का नाम रोशन करो, दिल्ली का नाम रोशन करो, इंडिया का नाम रोशन करो। गोपाल सिंह नेगी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, और मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, आप अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सीधा सवाल। समाज के लोगों को मेरा यही संदेश है कि जीवन में कभी हार मत मानो और लगे रहो। सुख दुख एक ऊपर वाले ने जो हमारी किस्मत में लिखा वो तो रहेगा जी। स्वयं राम जी ने जब इतने कष्ट से, भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से कितने चीजें देखे, कष्ट से हैं। ऐसे नहीं है कि धरती पे आके हम सुख का ही भोग करें। जब तक हमें दुख नहीं मिलेगा तो हमें सुख का एहसास नहीं होगा, और सुख में दुख का एहसास नहीं होगा। तो जिंदगी है, इसको बहुत ही जिंदा दिल तरीके से जिए। हमने जिए और जी रहे हैं। गोपाल सिंह नेगी, हमने सुना कि आप बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, तो मैं कुछ नहीं, वो आपसे जानना चाहता हूँ। मेरे लाखों हजारों करोड़ों सब इस वक्त देख रहे हैं, वो भी जानना चाहते हैं बहुत कुछ बड़ा क्या कुछ करने वाले हैं आप, ऐसा क्या करने वाले हैं इस वक्त आप? कोई भी इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता, अकेला चना बाहर नहीं जोगता। सब आप सबकी सहयोग से और सबके उससे बड़ा इंसान लगा रहता है। और जब होता है ना तो इंसान आसानी से कह देता कि यार ये ऐसे कैसे हो गया। तो हर एक कामयाबी के पीछे बहुत सालों की मेहनत होती है, पूरी जिंदगी लग जाती है। जी। भगवान रामचंद्र जी ने अगर 14 वर्ष के वनवास काटे हैं तो वो बड़े हंस के गए। उन्होंने ये नहीं कहा पीछे मुड़ के कि मुझे सहना चाहिए मैं जंगल कैसे जाऊंगा 14 वर्ष में। जी। तो हम भी उसी तर्ज पे कहीं ना कहीं उनकी कृपा से और उनकी संज्ञान में, है ना, उन्हीं के प्रेरणा को लेके एक छोटी अयोध्या का, सनातन धाम का एक मन में सोचा हुआ है, प्रयास कर रहे हैं। और जिसमें हमारे बहुत सारे मित्रगण हैं जो हम प्रयास कर रहे हैं। सफल होंगे जिस समय तो दुनिया देखेगी, और कहीं ना कहीं हम नहीं होंगे, हमारे आगे पीढ़ी लगेगी, बच्चे लगेंगे। बहुत सालों का, कई जन्मों का एक भगवान राम ने स्वयं मन में एक वो दी है, प्रेरणा दी है। तो सनातन धाम बसाने का एक वो आग्रह है। और मेरा आप सभी सनातनियों से अनुरोध है कि आप आइए, सपोर्ट करिए और सनातन धाम बनाएं। और सबसे पहले हम इंसान हैं, इंसानियत जिंदा तभी रहेगी जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के सहयोग में रहेंगे। और हिंदुस्तान तो अपने आप में महासागर है, ठीक है। इस सागर में कितने आ जाओ, सबका वेलकम है। आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जो सबको अपनी गोद में लेके, यहाँ कोई जाति वगैरह किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे। हर धर्म के लोग हिंदुस्तान में हैं, और सभी बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किसी पे किसी प्रकार का वो नहीं। तो मेरा सभी देशवासियों से, सभी सनातनियों से अनुरोध है कि आप आए, छोटी अयोध्या को समझें और छोटी अयोध्या को सपोर्ट करें। आप घर बैठे भी अगर सपोर्ट करते हो तो आपके लिए हमारा वही जय श्री राम की एक छोटी अयोध्या। प्रधान जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ों से आपको देख रहे हैं जी, वो जानना चाहते हैं छोटी अयोध्या आप जो बना रहे हैं कहाँ पे स्थापित करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, या अपना मोबाइल नंबर बताएंगे ताकि स्क्रीन पे चल रहे मोबाइल नंबर से लोग आपसे संपर्क कर सकें। जो लोग दान देना चाहें तो दान सकें, जो सहयोग देना चाहें वो सहयोग दे सकें। आप हमें किसी भी प्रकार का पैसों से कोई सहयोग किसी का नहीं चाहिए। फिलहाल छोटी अयोध्या के लिए आप लोगों का सपोर्ट ही होता है कि आप उसमें ये कहिए कि हम आपके साथ हैं। आप दान एक अलग चीज है, दान की कोई इच्छा नहीं है। दान किसी की इच्छा हो तो वो समझे, आए, जुड़े। आप
दान से पहले आप हमारे को सपोर्ट करें जी और अपना तन मन की लालसा को लेके आप आए, प्रभु के चरणों में आए, सनातन धाम बसाने की वो करे। हमें किसी से, हमने पर्ची नहीं छपाया, हमारा जी। किसी प्रकार का जी। एक पैसे का किसी से कोई बहुत फंडिंग बढ़िया। ना लेना है, ना ले रहे हैं। अभी हम लैंड इक्वायरमेंट पे चल रहे हैं। हमारा ग्रेटर नोएडा के आसपास लैंड हमने ये देखी हुई है, जी। काफी पहले हमने ली थी। 400 एकड़ लैंड हमारा तकरीबन, काफी बड़ी लैंड लेना जा रहे हैं, क्योंकि पूरे उसमें और कुछ प्रशासनिक लैंड को लेके आपको पता ही है, जीवर एयरपोर्ट के आसपास 50 किलोमीटर के आसपास काफी दिक्कतें भी चल रही, प्रशासन से भी अभी हमारी बातचीत चल रही है। तो कई चीजों पे अभी लैंड बैंकिंग चल रही है हमारी। तो जैसे ही हमारी ये लैंड बैंकिंग हो जाएगी पूरी, उसी के साथ हम आगे बनाने की प्रक्रिया और आप सभी के सामने पब्लिक के आगे। ठीक है प्रधान जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों से मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। रोहिणी सेक्टर 5 से हमारे साथ एक परिशिष्ट समाज से मौजूद थे, जिनसे हम बात कर रहे थे, जिनकी इठाला विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जो एक जिनकी अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा उन्होंने कहा भी एक छोटे अयोध्या बनाने जा रहे हैं। आप सुन के हैरान हुआ, अयोध्या तो आपने यूपी के अंदर देखी हो, छोटे अयोध्या बनने जा रही है, और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शायद उसी मुकाम के साथ। नमस्कार।